अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूँ आयशा। और सबसे पहले आप सब पाकिस्तानियों को जो जहाँ भी है, जहाँ भी हमारी ट्रांसमिशन देख रहा है, जिस जगह, जिस घर, जिस इलाके, जिस मुल्क में है, तो आप सबको जश्न आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो। और यकीनन 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 ये एक खुशी का दिन है। और सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क में पैदा किया। एक आज़ाद मुल्क में हम सांस ले रहे हैं, एक आज़ाद मुल्क में हम रह रहे हैं, एक आज़ाद मुल्क में हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और जनाब बिल्कुल मज़े से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये सब अल्लाह ताला का करम है, मेहरबानी है, नवाजिश है कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करनी चाहिए। और उसके बाद ये बिल्कुल ये हमारी बुज़ुर्गों की, ये हमारे कायदीन की काविशें हैं कि ये मुल्क आज हमें हासिल हुआ। और बात ये है कि इसे हासिल किए हुए 73 साल हो गए हैं, 73 ईयर्स हो गए हैं। और आज हम जी बिल्कुल अपने यौम आज़ादी का जो दिन है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्पेशल शो है हमारा। आज मैं बात नहीं करूँगी कि आज हम रूहियत 10 में बैठे हैं, आज हम जश्न आज़ादी स्पेशल ट्रांसमिशन में है और आप सब लोग देख रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी बात ये है कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क जिसको बने हुए 12 साल हो चुके और आज उनकी भी जनाब बिल्कुल सालगिरह है। तो आप सब एम्प्लॉय जो सिटी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके साथ ही तमाम नाज़रीन जिन्होंने जनाब जी हम सब को पसंद किया, देखा, तो आप सब नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी बात ये है, तीसरी बात बल्कि मैं कहूँ तो आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो जनाब मुझे भी मुबारक दे दे। और बहुत सारे लोग जो हैं मुझे कहते हैं कि आयशा जिस दिन आज़ादी का दिन था तो तुम्हारी कैद का दिन था, तो ऐसा नहीं है। आई एम सो हैप्पी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और जी ऐसा दिन जिसमें आप आज़ादी मना रहे होते हैं, तो उस दिन मैं भी आज़ादी के साथ साथ जो है वेडिंग एनिवर्सरी का दिन सेलिब्रेट कर रही हूँ। अच्छा जी, बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी तैयारियाँ हैं, यहाँ भी तैयारियाँ हैं, मेरे शो में भी है। जब मैं आई तो बाहर भी जनाब झंडियाँ नज़र आ रहे थे, स्टॉल लगे हुए थे, बच्चे, माएँ और मैंने ज़्यादातर देखा बच्चे कम थे, बच्चे सो रहे थे और माएँ सरप्राइज़ देना चाह रही थी। और बहुत सारे स्टॉल ऐसे भी थे जहाँ माएँ जो है बच्चों के लिए वाइट शर्ट और उस पर झंडा बना हुआ जो है वो ले रही थी। और बहुत सारे स्टॉल में अब्बा जो है स्टॉल में खड़े थे और बैनर लिए जा रहे, वो बैनर के साथ साथ बैजेस लिए जा रहे थे, झंडियाँ लिए जा रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यही तो बात है कि वतन से जो मोहब्बत है वो इंसान के ख़मीर का एक हिस्सा होती है। यही वजह है कि दुनिया के हर लोग जब उनकी आज़ादी का दिन आता है तो बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। आप कैसे मना रहे हैं ये आपने हमें बताना है। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं, क्योंकि स्पेशल दिन है तो स्पेशल गेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, तो उनसे जानते हैं, उनसे मिली नगमे भी सुनते हैं, प्यार भरे नगमे अपने मुल्क के हवाले से, और उनसे गपशप भी करते हैं। और वो लोग जिनको आप सुनना चाहते हैं, वो लोग जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जी हमारे साथ हैं पंजाबी और सराइकी सिंगर हैं, हमारे साथ ज़हूर अहमद लोहार साहब हैं। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे और आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ लाहौर से भी जी बिल्कुल गेस्ट आए हैं और अच्छा लगा यार। जब वही बात है कि हम आज़ाद हैं, यहाँ से वहाँ जिस शहर में जाए, जिस अपने मुल्क में, जिस इलाके में घूमें तो कोई पाबंदी नहीं है। और आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। मैं बता दूँ वैसे तो इनकी अपनी बहुत नाम भी है, पहचान भी है, माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत प्यारी आवाज़ भी है। लेकिन इनका तारुफ अक्सर जो है इनके वालिद के नाम से किया जाता है, नवाज़ अंजुम साहब, सीनियर आर्टिस्ट जिनको आप जानते हैं, उनके साहबजादे अहमद नवाज़ अंजुम हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। वेलकम कहेंगे,
खुश आमदीद जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं रूही टीवी का बेहद मशकूर कि आज उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और उनकी एक कॉल पे मैं यहाँ पे लाहौर से स्पेशली आया आप लोगों के साथ जश्न आज़ादी मनाने। और जैसा कि अभी आप बता रही थी लोगों को कि सब लोग मिलके मुबारकबाद दें, आज ये भी आज़ाद हुई हैं माशाल्लाह, आज इनकी भी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको यूँ ही हमेशा हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। और माशाल्लाह मेरे साथ जो लेजेंड बैठे हुए हैं, मैं इनका बेहद मशकूर कि इस काबिल मैंने अपने आप को समझा कि मैं आज उनके समझ लें कि पैरों के पास बैठा हुआ हूँ। तो मुर्शद, आपको भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और बात कल भी हो रही थी कि हम बात करेंगे हिस्ट्री पे, हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख़ पर। वैसे तो हमने बचपन में बहुत कुछ पढ़ा और कुछ धुंधला धुंधला याद है, लेकिन आज के जो बच्चे हैं उनको बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान किस तरह से हासिल हुआ, क्या क्या कहानियाँ हैं और हमने पाकिस्तान को आगे लेकर कैसे आना है, यानी कि हमारे बच्चों ने, हमारे फ्यूचर ने आगे लेकर कैसे चलना है। हमारा तो टाइम तकरीबन, मैं कहती हूँ, गुजर चुका है, हम तो बुढ़ापे में तकरीबन आ गए हैं। ये बहुत कम लोग मानते हैं, वैसे हकीकत यही है। तब हमारे बच्चों का फ्यूचर है, उन्होंने आगे लेकर मुस्तकबिल जो है हमारे पाकिस्तान का आगे लेकर चलना है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ एक और शख्सियत है, आसिफ अली अवान साहब है, तारीखदान है, उनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू, और आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए। तो फिर थोड़ी सी तारीख पर ही बात क्यों ना हो जाए, उसके बाद तो यकीनन मेरी नगमे चलेंगे और बात होगी। तो हम बात करते हैं जनाब, बिल्कुल आसिफ से। आसिफ, कुछ बताएं हमें, क्या ज़रूरत थी, मैं ये अक्सर यही सवाल आता है कि क्या ज़रूरत पड़ गई थी हम लोगों को, हम कितने 100 सालों से इकट्ठे रह रहे थे और क्या वजह क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद, आपको भी मुबारकबाद, आपके चैनल को भी मुबारकबाद। आज तीन खुशियाँ हैं जी बिल्कुल, और खुशियाँ हम मना रहे हैं, मुबारकबाद भी दे रहे हैं। 73वीं सालगिरह है आज हमारे वतन अज़ीज़ की, 73rd। हम हर सालगिरह के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम किसी हद तक देखते हैं कि ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, इसकी 2-3 वजूहात हैं, जिसमें से सबसे अहम वो है जो आपने सवाल पूछा कि इसकी वजह क्या थी, पाकिस्तान आखिर क्यों बना, कैसे बना, और फिर हम क्यों भूल गए कि ये कैसे बना। बिल्कुल, देखिए, इकट्ठे हम रह रहे थे, बड़े अरसे से रह रहे थे, आज भी वहाँ लोग रह रहे हैं, लेकिन जब हम आज वहाँ रहने वालों का हाल देखते हैं तो फिर हम इस सोच को अप्रिशिएट करते हैं कि जिन्होंने ये सोचा कि हमें अलग रहना चाहिए। वहाँ पर हमारा हर इवेंट जो है वो पोलिटिसाइज हो जाता है, कभी मज़हब की भीड़ चढ़ जाता है, हमारी आज़ादी ना होने के बराबर है। मुसलमान वहाँ तादाद में काफ़ी हैं, अब भी हैं, लेकिन वो उस कदर आज़ाद नहीं हैं जितने यहाँ पे हैं। लेकिन आज जो हमारे ज़वाल का सबब है वो ये है कि हम अपने जो आने वाली नस्ल है, या तो उसको हम एक फेक सा कॉन्सेप्ट देते हैं, एक खुद साख्ता किस्म की हिस्ट्री, हक़ाइक़ जो है हम छुपा जाते हैं, या फिर हम बताते ही नहीं हैं। हम कुछ ऐसा टॉम एंड जेरी के अंदर जो है ना मशगूल हो गए हैं कि वो भूल गए हैं कि क्या बातें हुई थी उस वक्त। बिल्कुल, उस वक्त हमारी माँओं बहनों से लेकर बच्चों तक सब ने कुर्बानियाँ दी, बूढ़ों ने। तो किसी पंजाबी शायर ने उसको कुछ यूँ कहा है कि सीने दे विच बलमा टुटियाँ, सिर कलम होए कलमा टुटियाँ, इज्जत दी टहनी दे नालों अजरा बानो सलमा टुटियाँ, फिर जाके ये मौका बनया पाकिस्तान की सौखा बने। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। लेकिन ये अब हमें बताना होगा ना उन्हें कि किस तरह दोनों तरफ खून की नदियाँ बहीं और उसका क्या मकसद था। मकसद हम एक कह देते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का जो पहला लफ्ज़ है ला, आपने नेगेट करना होगा ना तमाम नेगेटिविटीज़, लेकिन वो हम कर नहीं पाए। और उससे अगली जो बात है वो ये है कि जब हम ये देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में हमें क्या करना है, तो हम जिस भी तरक्की याफ्ता कौम को देखते हैं, आजकल हम तुर्की की बड़ी बात कर रहे हैं, जिस कौम ने भी तरक्की की उसमें एक चीज़ कॉमन ये थी कि अपने दौर की टेक्नोलॉजी में वो टॉप पर रहे। बिल्कुल, टॉप पर रहे, बिल्कुल, नो डाउट। तुर्की वाले अपनी तोप बनाने में टॉप पर रहे,
मोहम्मद बिन कासिम जो आए वो अपनी मंजनीक में टॉप पर रहे, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में कहीं पीछे अच्छा, और आज जब हम बात करते हैं कि तारीख़ की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये किताबों में है, पढ़ा ना पढ़ा वो अलग बात है। अब वो हिस्ट्री वो वाली है नहीं जो पहले हुआ करती थी जब हमने पढ़ा था। अच्छा, बात ये है कि जो बात करते हैं हम ड्रामों की, और बात हो रही थी क्योंकि ये ड्रामा जो है, ये टीवी जो मीडियम है, ये बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। कोई भी हो, सोशल मीडिया देख लें आप, और डिजिटल जो है दौर हो गया है, तो असगल की बात की जाती है। अगर इस तरह के अगर हिस्टोरिकल हमारे जो है ड्रामे बनाए जाएं और बच्चों को बताया जाए, और ये बनते रहे हैं, ये 80s की दहाई में इस तरह के ड्रामे जो है नज़र आते रहे हैं, 90s में, लेकिन फिर जाके कहीं ना ये ख़त्म हो गई है ये रिवायत। तो इसको दोबारा हमने वापस लेकर आना है, इस पर फोकस करना है। जी जी जी, मैं आपकी बात को सॉरी इंटरप्ट करूँगा। बेसिकली 90s में जो काम हुआ सो हुआ, ठीक है, और बड़ा अच्छा काम हुआ, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन जो हमारा जो सोशल मीडिया है वो जितना फास्ट होता गया, लेकिन हमारे जो घर वाले, हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हम लोग तरबियत देते हैं, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम लोग अपने बच्चों को खुद निकाल कर वो चीज़ें दिखाएं जो कि हम लोग नहीं करते। हालांकि जो हमारे आजकल के जो बच्चे हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, हमें वो चीज़ नहीं आती जो वो ढूंढ के फ़ौरन निकाल देते हैं। ये बड़ी एक ना सोशल मीडिया की बड़ी एक्टिविटी है जो लोगों ने बड़ी अडॉप्ट कर ली हुई है। हर बंदे के पास अपना मोबाइल है, बच्चे अलग लेके बैठे हुए हैं, प्यो नू पता नहीं कि वो किन्नू मैसेज करी जा रहे हैं तो माँ बच्चे नू की सिखा रही है, यानी कि एक पूरा सिनेरियो टोटली चेंज हो चुका है। बिल्कुल। ज़हूर अहमद साहब हमारे साथ हैं और सराइकी वसेत की पहचान है माशाल्लाह, और हमारे लेजेंड जो है सिंगर हैं और फोक गायकी में महारत रखते हैं। तो क्यों ना जनाब इनसे जो एक मिली नगमा है जो कि इन्होंने 14 अगस्त पर रिलीज़ किया है वही सुन लिया जाए, तो वही सुनते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह उस्ताद जी की मिली नगमे में हाँ कि नगमा तो है हमारे पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल, लेकिन साथ साथ दुआ भी है। हाँ, ओवरऑल दुआ ही जा रही है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा नगमा, और जो भी गुनगुना रहा है हाँ। उसके मुंह से ये निकल रहा है। ये बात मजे की है, कुछ नया सुनने को भी मिल रहा है। आप लोगों ने ये नोट किया होगा। वैसे ज्यादातर वही होता है कि पुराने जो हमारे चल रहे हैं, मशहूर हैं, वही नगमे हम जो है ना हर साल गाते हैं। जब कोई नया काम होता है, नए नगमे गाए जाते हैं, लोग उनको रिमिक्स कर लेते हैं, नई चीज कोई नहीं लेके आ रहा आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ साहब से बात करते हैं, थोड़ा इनसे मजीद जानते हैं और पूछते हैं कि हमें आज़ादी किस तरह मनानी चाहिए। बात तो है कि बच्चों को बताना भी है और ये भी बताना है कि आज़ादी मनाई किस तरह जाती है। ज़िंदा जो कौमें हैं, जो माशरे हैं, वो अपनी आज़ादी किस तरह मनाते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आज़ादी मनाना जो है उससे ज़्यादा हमें अपनी आज़ादी को एक जो है ना इसको एक बका बख्शनी है, और उसके लिए हमें देखना होगा कि आज हमारे मसाइल क्या हैं। किसी शायर ने कहा था कि दीवार चमन पर ज़ाग़ व ज़हन मसरूफ़ है नोहा खानी में, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। वाह वाह। यानी जहाँ पे कोयल और बुलबुल ने बैठना था वहाँ अगर उल्लू को बिठा दें तो उसका क्या अंजाम होगा। तो अब इसका हल क्या है? हल जो है वो इल्म में छुपा हुआ है, इल्म और टेक्नोलॉजी में। या फिर मैं एक शायर होने की हैसियत से अपने अहबाब के अशार ही कोट करूँगा कि मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियाँ बनाते थे। यानी बुनियादें हमारे बुजुर्ग दे के गए हैं तालीम की, लेकिन फिर क्या हुआ, हम उससे दूर होते चले गए। अब इसी तुर्की की आपने मिसाल दी है, तो इसका मैं ये कहूँगा कि इस तुर्की के ज़वाल के असबाब देख लेना। 3 बर-ए-आज़मों पर जिसकी हुकूमत थी, उसका अरूज कब आया? जब उसने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की। और ज़वाल कब आया? जब मौलवी साहब ने कहा कि किताब को छापना जुर्म है, हाथ से लिखना सुन्नत है। वाह जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ अली अवान साहब, आप तशरीफ़ लाए। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद और जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जी बिल्कुल मुबारक। आप लोग आयशा को कितनी दफ़ा कहते हुए सुन चुके हैं
जश्न आज़ादी मुबारक को 1.5 घंटा गुजर गया, हाले तक कुछ ना चाय आई है खान साहब, तुसी पीती है बना चाय? कुछ ना कुछ हम लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, आपको पता होना चाहिए। ये आपका खाना पड़ा है, प्लीज उठाएं और जाए। ठीक है, अच्छा बातें तो चलती रहेंगी और क्योंकि सेगमेंट का वक्त ख़त्म होने वाला है और हम कोशिश करेंगे मेरे नगमे जो है बिल्कुल शामिल करें। ज़ोहर अहमद जो है लोहार साहब से वतनो तो वल्लो आप वतना ते वल्लो आपका जो है दिल पता नहीं मैं देखिए दीवारी तो झिझकदी रह जन्नी थी। तो लाजिम बात है, उस्ताद मोहतरम बैठे हो तो वहाँ शागिर्द का तो यही हाल होना है। और मिट्टी की खुशबू महसूस कर रहा है। देखो जी आज तो हर शायर से तकसीम हुई खलोती, बिल्कुल बिल्कुल हर कोई हालांकि शायर है सिंगर है वो सब दसा जाए, बिल्कुल चाहे सराइकी है चाहे पंजाबी है चाहे बलोची है किसी जबान का चाहे किसी जबान पश्तो दा है, मैं उन्हें सब भाई है। अच्छा ज़ोहर साहब होले गल करो वाइब्रेशन अच्छा सब पाकिस्तानी भाई हैं बिल्कुल। पता नहीं ये क्यों बड़ी खलोते मैंने इस गल से। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ोहर अहमद लोहार साहब, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहम मौका और अहम ट्रांसमिशन जश्न आज़ादी ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जी बिल्कुल अहमद नवाज अंजम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए शेयर कर सकता हूँ प्लीज़। रूही टीवी के जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबसे एक बात कहूँगा, बहुत ही खूबसूरत, मोहब्बत एक ऐसा दरिया है, बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, तो लिहाजा मोहब्बत का दामन कभी ना छोड़िएगा और अपने आसपास के लोगों को हमेशा अल्लाह ताला दी बारगाह आज जी कीती रखो फल मिल जाए इंशाल्लाह। अली ज़ुबैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। अहम मौके पर आपने आज 14 अगस्त के प्रोग्राम में स्पेशल इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू अहमद नवाज से जी। बिल्कुल गीत सुनना चाहेंगे आखिर पे सेगमेंट के। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर ट्रांसमिशन में, और बिल्कुल जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे कहा जा रहा है आयशा बार बार मुबारकें दे रही है, यार खुशी का दिन है, खुशी का त्यौहार है। और यकीनन जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हम देखते हैं अपने कश्मीर बहन भाइयों को, दूसरे जो हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि यार इतनी प्यारी नेमत हमें मिली है और इसमें जितने मुबारकें दी जाएँ उतनी कम है। और आज जो है यकीनन थ्रू आउट पहले सेगमेंट में भी आपने देखा बहुत प्यारे गेस्ट हमारे डिफरेंट जगहों से जंग से तशरीफ़ लाए हमारे साथ, और हमारे साथ लाहौर से आए और बहुत अच्छा लगा उनके साथ जी। बिल्कुल ये जो अहम मौका है सेलिब्रेट करते हुए, एक स्पेशल ट्रांसमिशन को सेलिब्रेट करते हुए, तो अब हमारे साथ जो शख्सियात हैं वो मुल्तान की बहुत ही नामवर शख्सियात हैं और इनका बहुत ज़्यादा काम है, कंट्रीब्यूट है जब हम देखते हैं। और इसके अलावा जो है यकीनन जब हम रेडियो की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं रिजवाना आपा की बात करते हैं, मेरी तो वो आपा हैं वैसे माशाल्लाह, उनको रिजवाना तबस्सुम दुरानी के नाम से जाना जाता है और शायरा भी हैं, रेडियो पाकिस्तान में प्रोग्राम डायरेक्टर भी हैं, हेड भी हैं आज हमारे साथ। तो इनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो आपा, पूरा झंडा बनकर आई हैं आज आपा। खैर मुबारक। और मैं कहती हूँ रूही टीवी की तमाम टीम को पहले तो मुबारकबाद, आपको मुबारकबाद और हमारे तमाम नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। खैर मुबारक। और हमारे साथ जनाब बिल्कुल एक और शख्सियत है, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी हैं और जब आवाज़ इनकी निकलती है यानी कि मोती बिखेरते हैं, बहुत ही प्यारा बोलते हैं। और जी बिल्कुल शायर भी हैं, कालम निगार भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं। हमारे साथ हैं शाकिर हुसैन। शाकिर साहब वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद और जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। बोलने का टाइम नहीं देना इन्हें मेरा ख्याल था कि जब जैसे आप मेरा नाम लेंगे मैं आपको फौरन जवाब दूंगा, लेकिन आज मैंने आज आप पूरी फॉर्म में हैं। असल में मेरा मामला कुछ और है। हाँ। मामला मेरा कुछ और है कि मैं सुबह से उठा हुआ हूँ और मैंने मतलब पहले एक प्रोग्राम की कंपेयरिंग करनी थी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का था। घर से चौक कचहरी तक मैंने सड़कों पर देखा तो बच्चे, नौजवान, बूढ़े, बच्चियाँ,
ख़वातीन, अच्छा वो आज ख़ास ही मतलब है कि मतलब लिबास है ये उनका। आज के जैसे कल आपका, से है, ये जैसे कल से रिजवाना- है, ये कल से है। मेरी बात तो आपका सुने ना, क्यों नहीं है? अच्छा, हाँ, मेरी बात, ये है। अच्छा मेरी बात सुने, जब आप बात कर रही थी ना तो आप शायद कैमरे ने दिखाया हो, मैं इन बैलून्स को बड़े शौक से देख रहा था। ये देखिए, ये बड़ा देख रहे हैं, मेरे अंदर भी तो एक बच्चा है ना। हाँ। तो ये जो सब्ज गुब्बारे हैं पाकिस्तान के परचम के रंग वाले, इतने भले लग रहे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा मुझे मतलब वहम सा हो गया, 1 घंटे में ये कुछ ज्यादा फट ना जाए, बस ये बस ख्याल और मेरे कीजिएगा। हाथ में इसमें से उठाते कुछ- हुए भी मुझे भी वैसे बहुत डर लगता है बैलून हाथ में उठाते हुए, लेकिन लेकिन बच्चे ये जो बड़ा हैं, खूबसूरत आज आपका सेट बिल्कुल, है। बिल्कुल, ये no doubt। परचम, इस तरफ परचम, ठीक है, और आप दोनों का ये आपने लिबास, बैलून का जिक्र किया तो ये ये आ गया जी, ये देखिए जी, ये वो बैलून है जिसके लिए हम जिद किया करते थे। उस जमाने में सब्ज परचम कहाँ होता था, हाँ। छोटे रंग का बैलून होता था और कलरफुल होते थे। लेकिन बचपन से लेकर अब तक 14 अगस्त को हम उसी तरह ही मनाते हैं जैसे ईद को मनाते हैं। बिल्कुल, नो डाउट, ये भी बड़ी ईद की तरह इसकी बड़ी खुशी है। बिल्कुल, शाकिर भाई इसकी कहते हैं, मैं कहती हूँ ईद से भी ज़्यादा हाँ, ऐसी इतना दिल अंदर से सरशार है, एक लगन है, एक अच्छा देखिए, जब हम 14 अगस्त का त्यौहार शुरू होता है, यानी 1 अगस्त से देखें, हमारे रेडियो पाकिस्तान में तो हम नगमे तराने शुरू कर देते हैं और अपनी कंपेयरिंग को इसका और हिस्सा बना आजकल लेते तो हैं। आप लाइव आना शुरू हो गई हैं, बस आप देखा हाँ, करें देखिए आप तो का सही। जो बैग है। अच्छा पता चल रहा है इनके पास कितने सब्ज रंग के सूट हैं, अगस्त में मेरे देखते हैं ना। अच्छा, आज़ादी की जो बात करते हैं, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है आपा, और इससे बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। तो आज़ादी का दिन हम सब पर लाजिम है कि हम इसको मनाएं, सेलिब्रेट करें। तो आप ये दिन कैसे मनाती हैं, कुछ इस हवाले से हमें बताइए। मैं बताऊं आयशा आपको कि ये कौमी फरीज़ा है, हम सब पर फ़र्ज़ है कि इसको जोश और जज्बे से मनाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर देखा जाए शाकिर भाई, कितनी कुर्बानियों के बाद ऐसे ही। हमने इसको हासिल किया है। अगर हम माजी को दोहराएं और अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को देखें तो हम एक लम्हा भी उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते बिल्कुल। कि जितना बड़ा एक फेज़ गुजरा है। मुस्तहकम जब पाकिस्तान की हमने बुनियाद रखी थी कायदे आज़म ने, और उस वक्त से लेके आज तक सिलसिला चला ही आ रहा है बिल्कुल। और जश्न मना रहे हैं। मैं कहती हूँ हमें सबसे पहले तो एक होना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हम एक हैं, एक कौम है, मुसलमान हैं, और हमें सबको मिलजुल के पूरे लोगों को जोश व खरोश से जज्बे से इस जश्न को मनाना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल, नो डाउट। शाकिर साहब, आपसे बात करते हैं इस अहम दिन में, 14 अगस्त की जब हम बात करते हैं, हमारे आज़ादी का दिन है ये, तो इसमें जो है हमारी कौमी जिम्मेदारी क्या बनती है, आप क्या समझते हैं? मैं थोड़ा सा ना अगर 1947 से पहले के कुछ मंजर दिखाना चाहता बिल्कुल, ज़रूर। वजह ये है कि ये प्रोग्राम आज छुट्टी का दिन है, बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो मुझे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नाम उन बच्चों के खतूत याद आ रहे हैं जो इंडिया के एक शहर के यतीम खाने में रह रहे थे। बिल्कुल, और जब उन बच्चों, मुसलमान बच्चों को पता चला कि कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाने के लिए चंदा मांगा है, उन बच्चों ने बानी पाकिस्तान को एक ख़त लिखा, हम यतीम हैं, हम मस्कीन हैं, हमें ख़र्चा नहीं मिलता, लेकिन हम आपके मुस्लिम लीग के फंड में पैसे देना चाहते हैं। वाह जी। हम कुछ बच्चों ने मिलकर, जो हमें रात को 2-2 रोटियां मिलती थी, हमने कई हफ्ते 1-1 रोटी खाई, और एक रोटी को जो हम बचाते रहे, उन रोटियों को बेचकर आपको बाराने भिजवा रहे हैं। वाह जी, माशाल्लाह। जज्बा देखें, जज्बा बच्चों का। उस जमाने में देखें कि पेट काटकर यतीम बच्चों ने कहा हमें नहीं मिलता। और फिर ऐसे ही माओं को जब हिजरत के वक्त कत्ल किया गया, बिल्कुल, उनकी औलादों को शहीद किया गया, यहाँ से एक जंग और अमन का मामला शुरू होता है। हम अमन के दाई थे, बिल्कुल, वो जंग के सफीर थे। उन्होंने 60,000 हमारी बच्चियों को अगवा किया, ऑन द रिकॉर्ड है। बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई है और 1947 में। बिल्कुल, और 80 लाख मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान आए, और यहाँ से 60 लाख जो है हिंदू जो है वापस गए, और रास्ते में जो 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया। ये बहुत बड़ी ये तादाद है। देखे, नंबर यानी एक। कि हंगामा खजी स्टार्ट कर दी गई, और हलाकतें और इस हिजरत को शहादतें। मैं बिल्कुल, हिजरत मक्का से तशबीह देता हूँ। बिल्कुल सही, जब सही हम कह रहे हैं। इस हिजरत को उसके साथ
जोड़ेंगे ना तो फिर आपके पाकिस्तान का जो तस्वर है वो बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हुजूर ने भी हिजरत की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत, और दोनों को कामयाबी मिली। और ये कामयाबी भी मैं कहता हूँ हमें इसके लिए, आप कहते हैं ना कि 14 अगस्त कैसे, मैं कहता हूँ कि मैं जब उठता हूँ तो मुझे ये दिन पूरे साल के दिनों में सबसे मुख्तलिफ लगता है। उस दिन तेज़ धूप हो मुझे गर्मी नहीं लगती, उस दिन हब्स हो मुझे बाहर लगता है, उस दिन बारिश हो रही हो तो मेरा दिल करता है कि इस बारिश में जाकर मैं अपने आप को उजला कर। आज तो मौसम वैसे बहुत अच्छा हुआ है। वैसे सुबह से बादल हवा भी चल बादल रही है हैं और हवा भी। हो रही है। और लाहौरी भाई कहते हैं हम बादल लेकर आए हैं, देख लें आयशा। लाहौरी कहते हैं। जश्न आज़ादी का त्यौहार किस तरह मनाए, मैं जानना चाहूँगी शाकिर साहब आपसे कि कौमी हमांगी भी हो और किसी के जो है जज्बात भी मजरूह ना हो। देखें ये जो त्यौहार है ना आयशा, जो सबसे अहम बात है, मैं ये कहता हूँ त्यौहार इकट्ठे करने के लिए होते हैं। हम अपने घरों में देख लें कि ईदैन पर हम सारे छोटे बड़े वालिदैन बुजुर्गों के साथ बैठ जाते हैं ना, बिल्कुल। तो ये त्यौहार भी, अभी रिजवाना बाजी बड़ी अच्छी बात कर रही थी कि हम सब एक हैं, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, उसमें कोई ज़ुबान, कोई सियासत, कोई मज़हब नहीं है। पहले हम पाकिस्तानी सोच कर बैठें और उसके बाद आप सेलिब्रेशन कर लें। बिल्कुल। कायद आज़म से लेकर अब तक जो जो आपका लीडर है उसको खराज तहसीन पेश करें, लेकिन हम आहंगी के साथ। सुबह के प्रोग्राम में क्रिश्चियंस भी थे, बिल्कुल, हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, और उन सबको बाकायदा नुमाइंदगी दी गई है। यही मैं चाहता हूँ कि ये वतनीयत वाला जो है ना हमारा, हम आहंगी वाला जो मामला है, उसको हम किस तरीके से, आज जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब हम ये बात करते हैं ना कि पाकिस्तान को एक इकाई है। अब आप देखें ना कि आप बैठी हैं तो एक कलर तो नजर आ रहा है, उसके अंदर सफ़ेद रंग का पाकिस्तान जिंदाबाद, मतलब आप देख लिया तो हमको रख दिया। तो यही वो पैगाम है जो हमें देना चाहिए, आज के दिन में पूरा साल होना चाहिए कि सब एक हैं। बिल्कुल, हम सब एक हैं। अब आपसे जानती हूँ, जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हम जाते हैं कि आज़ादी के हसूल के लिए हमारी जो ख़वातीन हैं उनका क्या किरदार रहा। यकीनन आप जानती हैं, तारीख़ पे आप पर की भी नज़र है, और आपकी जो ख़वातीन हैं उनको क्या करना चाहिए, उनका क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या कहती हैं साहब? मैं बताऊं आयशा कि तहरीक पाकिस्तान पे अगर हम नज़र डालें तो हमारी बेशुमार ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन मैं जहाँ पे आज जिनका जिक्र करना चाहूँगी वो हैं हमारी मोहतरमा फातिमा जिन्ना। उनका जो किरदार है अपने भाई के साथ मोहब्बत का, बहन भाई की मोहब्बत तो अपनी जगह पे, लेकिन जो उन्होंने लीडर के तौर पे अपने भाई को रहनुमाई दी, उनको अप्रिशिएट किया, उनके साथ चली, ये किरदार कभी नहीं भुलाया जा सकता। और उसी को देखते हुए हमारी जो आज तक की ख़वातीन आई हैं, मैं समझती हूँ ख़वातीन का किरदार कहीं कम नहीं है। आप किसी शोबे में चली जाएं, किसी इदारे में चली जाएं, लेकिन बैक पे तो हमारे वही मौसम है ना, जिनको देख के, जो हमारे लीडर हैं उन्हीं को देख के हम चल रहे हैं। आज आप बैठी हैं, मैं बैठी हूँ, बाकी लोग हैं, हर जगह पे देखें ख़वातीन बड़े अहसन तरीके से अपनी जिद्दोजहद आज़ादी के लिए, आज़ादी तो हो चुकी, उसको निभाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए सर्विसेज दे रही हैं, काम कर रही हैं। उसमें आप स्पेशल ख़वातीन को देख लें, स्पेशल मैं कभी नहीं भूलती उन औरतों को जो स्पेशल हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए व्हील चेयर पे बैठ के काम कर रही हैं। मैंने कल एक खातून को, शाकिर भाई, देखा है, वो पौधा लगा रही थी, व्हील चेयर पे बैठ के वो पौधा लगा रही थी। और देखें उनके अंदर मोहब्बत, देखें पाकिस्तान को सच देखने की उनके अंदर ख्वाहिश कितने। मैं समझती हूँ कि कोई औरत इस वक्त ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को बुलंद और उसके झंडे को सरबुलंद ना देखना चाहती है और बढ़ चढ़ के काम ना कर रही है। बिल्कुल। इस सिलसिले में जब हम बात करते हैं औरत की, तो माँ का किरदार जो है सबसे पहले नज़र आता है। जब नौजवान की बात करते हैं, उनकी तरबियत की बात करते हैं, तो माँ ही है ये जो जज्बा जो है, मोहब्बत का जज्बा वतन में का जो डालती है। इस हवाले से क्या कहती हैं जी? मैं खुद एक माँ हूँ और मैं समझती हूँ जब माँ की औलाद किसी मकाम पे पहुँचती है तो उसमें पीछे आपको माँ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पता चलता है कि एक माँ है जिसने अपनी कौम को, अपने बच्चे को कौम के लिए वक्फ कर दिया है कि वो एक बेहतरीन कौम कैसे बनती है। हमारी आज की नौजवान नस्ल हमारा कल है, हमारा मुस्तकबिल है, और उसके लिए असातिज़ा, माँ और बेस यही है। वतन हमारा, असातिज़ा और माँ, ये वो कलीदी किरदार हैं
जो बच्चे को एक मुस्तकबिल देती है, मुस्तकबिल बनाती हैं पाकिस्तान की शक्ल। बिल्कुल शाकिर साहब, आपसे बात करते हैं क्योंकि नौजवानों की बात की जाती है तो हमारे 60% जो है आबादी का वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, और जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो सेलिब्रेशन की जब बात करते हैं आज़ादी मनाने की, तो आगे आगे यही नौजवान होते हैं हमारे। अच्छा, अब नौजवान की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। आपने कहा ना 60% आबादी का हिस्सा है। हम ये कहते हैं कि अब इनको बाग दौड़ संभाल लेनी चाहिए और उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। वतन के अंदर जहाँ पर उनको जो खराबी दिखाई दे रही है उसको दूर करने के लिए अपना हिस्सा बटाएं, अपना शेयर हासिल करें। अभी बात कर रही थी ना, मैं कहता हूँ मादर मिल्लत की मैंने किताब भी लिखी, मुझे उस पर 2 सदारती अवार्ड मिले माशाअल्लाह। लेकिन उस किताब के पस मंज़र को जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने देखा कि मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने सबसे पहले अपने भाई पर किताब लिखी, माई ब्रदर, मेरा भाई। अब आप देखें, एक ऐसी खातून जिसने अपने भाई के लिए अपने आप को वक्फ किया, शादी नहीं की, अपना क्लिनिक छोड़ा, ठीक है, और उसके बाद वो पाकिस्तान के उसके साथ जदोजहद में आ गई। ख़वातीन को मादे कर रही थी, नौजवानों को मेरे कायद बानिया पाकिस्तान डील कर रहे थे। अब नौजवानों के पास बहुत कुछ है, यकीन कीजिए उनको हमें गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका निसाब है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, मैं मतलब मुझे पता नहीं, जब पाकिस्तान पे बात करता हूँ और जब 14 अगस्त पे बात करता हूँ तो मुझे मुल्तान के लोग याद आते हैं। ये मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का जो पहली मरतबा परचम लहराया गया फ्रांस की स्काउट रैली में, तो मुल्तान के नौजवान थे। बिल्कुल। एक खुर्शीद अब्बास गर्देजी, आपकी सिर्फ सड़क पर रहते हैं जिस सड़क पर हमारा रोई का दफ्तर है, और एक डॉक्टर कलीम अरशद मरहूम, ये दोनों स्काउट रैली में गए हुए थे। उनको पता चला पाकिस्तान बन गया 14 अगस्त 1947। उस रैली में उन्हें किसी एक खातून से उनका दुपट्टा लिया, सब्ज़ सफ़ेद कपड़ा उनके पास था, उन्होंने परचम बनाया और वहाँ लहरा दिया। वाह जी वाह, ये देखिए, ये नौजवानों का काम है कि उनके पास वसाइल नहीं थे लेकिन उन्हें पाकिस्तान का परचम, वही जो बात उन्होंने की, सर बुलंद कर दिया। ये सर बुलंद इतनी आसानी से नहीं हुआ। नौजवानों को चाहिए, ये जो आज़ादी इतनी मुश्किल से मिली है उसकी कदर करें और कैसे करें, इस पे बात करते हैं। मैं चली जनाब बेक पॉलर के किचन में, और जी बिल्कुल, और भाई तनवीर आ चुके हैं। और बता दूं कि बेक पॉलर की 26 रेसिपीज़ हैं। टिक्का मकरोनी है, मलाई टिक्का मकरोनी है, चिकन जिंजर मकरोनी है, बिहारी बोटी मकरोनी है, और एक अहम दिन है, और अहम दिन में जनाब हमारे साथ बेक पॉलर भी है। यानी कि आज़ादी के जश्न की जब हम बात करते हैं तो स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे साथ बेक पॉलर है, और बेक पॉलर की जनाब 26 रेसिपीज़ हैं, डिफरेंट रेसिपीज़ जो तैयार कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग भी कहेंगे, और आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तनवीर भाई, कैसे हैं आप? खैर मुबारक हो मेरी तरफ से, जितने भी पाकिस्तानी बहन भाई देख रहे हैं उनको भी, और आपको भी, और सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, मुबारक ही मुबारक। और ये बताएं, आज कुछ मज़े की चीज़ नज़र आ रही है, कुछ फल ही फल नज़र आ रहे हैं। अपने मुल्क की जब बात की जाती है तो हमारे मुल्क की हर चीज़ हमें अच्छी लगती है। जो भी फल हो, चाहे फीका भी क्यों ना हो, तो हमारे मुल्क का तो है ना, अपनी तो प्रोडक्शन है। तो जी मेड इन पाकिस्तान पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। जी मैक्रोनी फ्रूट सैलड ठीक है, बना रहे हैं आज। ठीक है जी, इसके लिए हमारे पास क्रीम है, मायोनीज़ है, और आइसिंग शुगर है, और मिक्स फ्रूट हमने काट के रखा हुआ है। ठीक है, मैक्रोनी हमने बॉयल करके रखी हुई है, ये 5 से 7 मिनट में बॉयल करनी है। ठीक है, और जब बॉयल करनी है इसमें ऑयल और नमक ज़रूर डाला करें, ताकि इसके अंदर एक तो टेस्ट आ जाता है, दूसरा ये आपस में चिपकती नहीं है। ठीक है जी। तो इसको बनाना कैसे है, फ्रूट में क्या क्या है ये भी बता दें मेरे भाई। फ्रूट में एप्पल लिए हैं, ये बता दें आपको, और बनाना था, और इसके अलावा जो है और क्या था, आड़ू है, अमरूद है, और क्या क्या है, आलू बुखारा है। सारे फ्रूट जितने हमें मिले हैं हम उतने लेके आए। ठीक है, जितने मिले, जो आपको दस्तयाब हो तो वही जो है डाल दें आप। और जो है सैलड मैक्रोनी बनाने जा रहे हैं आज। इतने दिनों बाद जो है सेहत का ख्याल आ गया, नहीं तो रोज़ जो है हम स्पाइसी तो और सारी चीज़ें सेहत के लिए बन रही अच्छी है, लेकिन स्पाइसी जब हम खा रहे होते हैं ना, तो तनवीर भाई उसके बाद एक रेस्ट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। आज मैदे को जो है ना रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं हम, और वो लोग जो कि डाइट प्लान करते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है सैलड मैक्रोनी बेस्ट है। आपने लेना है बेक पॉलर का जनाब, बिल्कुल मैक्रोनी लें,
اور اس کو جناب سیلڈ مکرونی بنائیں اور انجوائے کریں اور اپنا ویٹ بھی کم کریں. دیکھیں ریڈیوس کرنے کا یہ بھی مزے کا طریقہ ہے کیونکہ سیلڈ جو ہے اور ساتھ میکرونی جو ہے بوائل تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. جی اب اس میں ڈالنے جا رہے ہیں کریم ڈالنے جا رہے ہیں. اچھا یہی سیلڈ ہم باہر سے منگا رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہاں جی, تو بڑا بہت سارے شوق لوگ رکھتے ہیں اور چننا مننا سا ملتا ہے جب ہم باہر سے لے رہے ہوتے ہیں. یہ تو یہ گھر میں آپ بنائیں. واہ جی واہ. یہ ہم ڈال رہے ہیں مایو اور کریم ڈال چکے ہیں. یہ دونوں کپ ہم نے ہٹا لی تاکہ نظر آئے ہمارے جو بہنیں ہیں جو بھائی ہیں جو دیکھ رہے ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ میکرونی جو ہے سیلڈ میکرونی کیسے بنانے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, اور اس کو ہم کریں گے مکس. ٹھیک ہے, یہ تنویر بھائی مکس کر رہے ہیں اور میں تھوڑا بنانا جو ہے کیلے جو ہے کھا لوں, تھوڑے سے کٹ گئے, تھوڑے سے ادھر بھی ڈالنے سارے ہی نہیں کھا جاتے, تو ویسے بھی بعد میں آپ کو ہی کھلانا ہے یہ. تو تنویر بھائی یہ ضروری تھا کہ خیال رکھنا ہے عائشہ, سارے نہیں کھا جانے, تو ٹیسٹ جو ہے کرنا ضروری ہے. وہ میں بتاؤں گی کیسے تنویر بھائی, یہ بھی بہانہ ہے جی ٹیسٹ کرنے کا. پھر آپ نے بعد میں تو کہنا تھا, آپ نے تو بتایا نہیں, بتا دیتے. اور بالکل اس کے ساتھ ہی بنا ڈالا, یہ لیں جی یہ ڈالیں, اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں اسے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور بریک سے پہلے جناب بات ہو رہی شاکر صاحب سے کر رہے تھے ہم کہ معاشرتی جب حقوق کی بات کرتے ہیں, معاشرتی انصاف کی بات کرتے ہیں تو رواداری جو ہے معاشرتی امن سے اس کا کیا تعلق ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہی کہ معاشرے میں جب امن ہوگا, انصاف ہوگا نا, تو حقوق از خود مل جائیں گے. اور جب ناجائز کسی کو تنگ کر کے آپ کہیں کہ جی کہ امن بھی قائم ہو جائے اور اس کو حقوق مل جائیں, دیکھیں نا آئین پاکستان جو ہے وہ ہر شہری کو اس کا حق دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک بنیادی بات ہے. جب ہم آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کریں گے تو اس میں تو پھر آپ کے لیے سب سے اہم بات یہ کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا, پھر کوئی شخص شاکی نہیں ہوگا, کوئی شکوہ بھی نہیں کرے گا. جب اسے پتہ ہوگا کہ میرے ساتھ قانون کے مطابق انصاف ہوا, یہاں پر مجھے سفارش کے بغیر میرا کام ہو گیا ہے, اور میرا مطلب کوئی بھی مسئلہ جو ہے میں جاؤں گا تو حل ہو جائے گا. تو یہ ہے وہ مثالی معاشرے کا خواب, بالکل جس کی طرف ہمیں جانا اچھا, اس میں جب ہم جشن آزادی ایک خوبصورت دن جو ہے, ایک ایونٹ جو ہے اپنا منا رہے ہیں آزادی کا دن, تو اس حوالے سے جانوں گی کہ حکومت کی کیا ذمہ داری بن سکتی ہے یا بنتی ہے, اور بین المذاہب اور پھر بین المسالک ہم آنگی کی جو بات کرتے ہیں تو حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ سب چیزیں جو ہے نا, اب جو اتنا بڑا ہمارا گلوبل ولیج ہو گیا ہے, اب ہم ہر چیز حکومت سے توقع نہیں کر سکتے. بذات خود ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے. جو سب سے پہلا سوال آپ نے رضوانہ باجی سے کیا کہ بطور شہری کے مذاہب کی بات ہو, مسلک کی بات ہو, پاکستان کی بات ہو, سیاست, ثقافت, سماج کی بات ہو, حکومت ایک حد تک آپ کی مدد کر سکتی ہے. اس کے بعد آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ کا اپنا کردار کیا ہے, آپ کا اپنا رول کیا ہے, آپ رول ماڈل بنتے ہیں یا نہیں بنتے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس معاشرے کو خوبصورت کس طرح بنانا ہے. اصل سوال یہ ہے, وجہ یہ ہے کہ جو دن ہمارا گزر گیا وہ اب ہمارے بچے اس دن کا تعاقب کر رہے ہیں. جو سایہ ہم نے لے لیا وہ اب سایہ جو ہے ان آنے والے بچوں کے لیے, آنے والی نسل کے لیے ہے. اگر ہم نے اس معاشرے کے اندر پھول نہ اگائے, سایہ نہ کیا, خوشبو نہ چھوڑی, تو ہم ان کے دیندار ہوں گے. یہ وہ بنیادی بات ہے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. آج 73 برس ہو گئے, ہمیں شکوے چھوڑ دینے چاہیے. بالکل بالکل. شکوہ ظلمت سے شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے, مطلب اپنے حصے کی آپ شمع جلائیں اور چلتے جائیں. آمد دوست کی نوید کوہ وفا میں عام تھی, میں نے بھی ایک چراغ سا دل سر شام رکھ دیا. آپ چراغ جلا دیں, بس ٹھیک ہے, اور پھر چلتے جائیں. اور پھر چلتے ہیں. دیکھیں چراغ سے چراغ جلے گا, اور یہ مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ کی زبان میں مٹھاس ہے تو کہیں پر جھگڑا نہیں ہوگا, لوگ برداشت کریں گے, آپ کی بات کو سنیں گے.
वही बात, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। रिजवाना आपा आई हैं, इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे और इनसे भी नज़म सुनेंगे। बात से बात चली तो फिर ये बात भी बात बिल्कुल चलेगी। मैं यहाँ शाकिर भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि जो साए की बात कर रहे हैं, आज जो हमने पौधे लगाए हैं इसका ये बड़े होंगे, हमने करनी है और हमारे बच्चों ने खाना है। तो हमें अपने हिस्से का काम दादा जो पौधा लगाता है उसका समर पोते के हिस्से में आता है। तो हमें आज करके जाना है और अपनी आने वाली नस्लों को उसके ताकुब में लेके चलना है कि हम चल पड़े हैं, आप आते जाएं। बिल्कुल, आप नज़म सुना दें। नज़म मैं बिल्कुल 14 अगस्त फिर हमने केक काटना है, बिल्कुल वतन के हवाले से एक सराकी नज़म सुनाएंगे, चंद अशार सुनाएंगे। नजर न लगी शाला धरती, नजर न लगी शाला धरती, सादा चावे बारा धरती। नजर न लगी शाला धरती, सादा चावे बारा धरती, तेरे कीते गावण गावा, अपनी जिंदड़ी घोल बतावा, तेरे रंग बरंगे सोने, मौसम सारे हिन मन मोहे, तै धरती दी चुन्नी पावा, तै धरती दी चुन्नी पावा, कज्जल तेल मुसाक पिलावा, धरती तेरे सेरे लिखा, डोढ़े टप्पे माये लिखा, धरती फुले नाल सजावा, जिंदड़ी तेरे नावे लावा, जो तबस्सुम बोल अलावा, उच्चा थीवे तेरा नावा, मेरा सारा टब्बर तरका, मेरा सारा टब्बर तरका, लिखया होया वर्का वर्का, सोनी धरती तेरे। वाह जी वाह, क्या बात है जी। बिल्कुल केक की कटिंग सेरेमनी स्टार्ट होने जा रही है। मेरी तमाम टीम से रिक्वेस्ट है कि यहाँ आ जाएं। और दूसरी बात तो ये है, ये मैं बता दूं कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क की भी आज सालगिरह है, 12 साल मुकम्मल उनको भी हो गए। और आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तीन खुशियाँ एक ही दिन। और आज़ादी का दिन तो वैसे सेलिब्रेट करते हैं हम। तो